स्टूडेंट का मैंने कमेंट पढ़ा, उसमें लिखा हुआ कि सर जीरो प्रिपरेशन है, सर कुछ नहीं आता सर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सब जाया कर दिया है, फर्स्ट ईयर में सैपली भी है, सेकंड का कुछ पढ़ा नहीं है सर, मुझे कुछ अच्छा सा रोड मैप बता दे कि विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, विंटर वेकेशन तो स्टार्ट हो गई है, हमारे पास एक वेकअप कॉल है, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज और देखने वाली है कि हमारा फर्स्ट पेपर यानी कि आज से ठीक 3 मंथ्स 3 महीने के बाद सेकेंड क्लास का फर्स्ट पेपर है। हमने अपने आप को, स्ट्रेटेजी, अपने प्लान्स, हर चीज को अब हमने चेंज करना है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ है हमारे पास जस्ट, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर ईद के बाद आपका सेकेंड क्लास का पेपर है। तो अगर हम लोग इन समर वेकेशन, आपकी जो विंटर वेकेशन है, इनको अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारे पास 20 डेज है। इन 20 डेज के अंदर आपको साफ नजर आ रहा है कि आपने पीछे बहुत कुछ जाया कर दिया है, और ये हर बच्चा यहाँ कमेंट करके मुझे बताएगा भी हाँ कि सर वाकया ही मैंने बहुत अपना टाइम जो वेस्ट कर दिया है, अब टाइम है मुझे एक अच्छा सा गाइडलाइन मिल जाए। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि कैसे आपने 1 पेज फार्मूले को यूज करते हुए अपनी प्रिपरेशन को करना है। लेकिन जहां तक हमारी बात है, तो मैं आपको याद होगा कि मैंने 1 जुलाई को अपना अरूज बैच स्टार्ट किया था, और 5,000 बच्चे थे जिन्होंने, हमारे सेकंड क्लास के बच्चे थे जिन्होंने अरूज बैच को ज्वाइन किया, उनका हमने दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा दिया हुआ है। ठीक है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को साथ लेके चले, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की, तो वो अब देखें कि 20 डेज को हमने यूज करना है अपने 1 पेज फार्मूले को लेके चलते हुए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक आपसे जो होगी उन सब स्टूडेंट से जो अभी मेरी इस टाइम वीडियो मेरे चैंपियंस देख रहे हैं, वो आपसे यही होगी कि आप टाइम टेबल बनाना शुरू कर दोगे। मैं टाइम टेबल फॉलो करता हूँ, मैंने ये चैप्टर करना है, सुबह को, ये शाम को, ये दोपहर को। ऐसा नहीं करना बेटे, अब टाइम थोड़ा है, टाइम थोड़ा है, इस चीज को तुम मान लो। अब तुम्हें पता है लास्ट तक कुछ नहीं होता, अभी टाइम है, मैंने प्रिपरेशन करनी है, अभी टाइम है, मैं जो याद करता हूँ वही मुझे लास्ट तक याद रहता है, वही मैं पेपर में लिख के आता हूँ। तो अब तुमने टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना, बल्कि तुमने टारगेट फॉलो करना है। तुम टारगेट लिखो अपने पेजेस के ऊपर, कब कौन सी चीज को मैंने रेडी करना है, कितना मैं रेडी हो चुका है। और मैंने तुम्हें ऑलरेडी अपने जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने बताया हुआ कि रेड चैप्टर्स कौन कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, स्टैट, सबके बताए हुए हैं। आप उन रेड चैप्टर्स को देखो, मैं दोबारा तुम्हें रेड चैप्टर्स प्रोवाइड कर देता हूँ, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन तुम अब टारगेट बनाओ कि मैंने उस दिन वो चैप्टर करना है, उस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, लिखो कागज के ऊपर। अब उस कागज के ऊपर लिखने के लिए आपको चाहिए 1 पेज फार्मूला, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया सर, 50% प्रिपरेशन है। उसका हल क्या है? उसका हल मेरे पास है आपके लिए 1 पेज फार्मूला। इस 1 पेज फार्मूले के अंदर क्या है कि आपने इसको प्रिंट कर लेना है। मैं आपको इसकी वर्ड फाइल भी दे दूंगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, या फिर व्हाट्सएप चैनल पे आ जाना, वो फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, जैसे मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है। ये फाइल आपको मिल जाएगी मेरी तरफ से। तुमने करना क्या है, तुमने इसको प्रिंट करवाना है बाजार से, या तुम खुद मोबाइल के ऊपर इसकी वर्ड फाइल ओपन कर लो, ज्यादा बेस्ट ये है कि तुम इसको प्रिंट ही करवाओ। तुमने इस 1 पेज फार्मूले को यूज करना है, ये तुम्हारी चैप्टर की प्रिपरेशन की असेसमेंट है। तुमने यहाँ अपना सब्जेक्ट, अपना नाम लिखा, यहाँ पे सब्जेक्ट फिजिक्स है, लेट्स सपोज यहाँ उसका चैप्टर नंबर 12 है, फर्स्ट चैप्टर उसका चैप्टर नंबर 12 है। अब हमने उस चैप्टर नंबर 12 को 1 पेज के ऊपर कंप्लीट करना है। कैसे? चैप्टर के टोटल कितने टॉपिक्स है जो मैंने कवर कर लिए, कितने टॉपिक्स है मैंने कंप्लीट किए, कितने टोटल उस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं, और कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे अभी नहीं आते। तुमने इसके 2 प्रिंट करवाने हैं, एक तुमने अभी प्रिंट करना है, प्रिंट करके इसको अभी तुमने सोल्व करना है कि तुम्हारी इस चैप्टर में अभी इस टाइम क्या सिचुएशन है, और एक साइड तुमने इसकी खाली छोड़ देनी, क्योंकि हर चैप्टर को हमने 2 दफा इसका फॉर्म, ये वाला 1 पेज फार्मूला जो कंप्लीट करना है। अब इस टाइम तुमने लिख लिया, ओवरऑल तुम्हारा क्या लेवल, एक्सीलेंट हो इस चैप्टर में, अभी गुड हो, अभी एवरेज हो, अभी वीक हो, अभी ये सारा फिल करो। कौन कौन से तुम्हारे वीक एरियाज, उन वीक एरियाज को यहाँ लिखो, उनकी रीजन क्या है, कंसेप्ट अनक्लियर है, उसका लैक ऑफ प्रैक्टिस भी तुमने की हुई, तुम्हें भूल जाता है फार्मूले, या तुम्हें टाइम इशू है। तुमने इस तरह से हर एक टॉपिक को लिखना है उस चैप्टर का, चाहे वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, मैथ का है, कंप्यूटर का है, इंग्लिश का है, जो भी है तुमने इस तरह हर चैप्टर के बारे में लिखना है, और अपने पेजेस के ऊपर उनको लिख के रख लेना है। ठीक है, ताकि तुम्हें पता हो क्या मैंने कर लिया, क्या मेरा रहता है। तुमने सारे वीक एरियाज को वीक एरियाज कौन कौन से वो लिख लिए, उनकी रीजन भी आगे लिख ली, कौन कौन से तुम्हारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनको तुमने अभी तक टच ही नहीं किया वो लिख लिए,
क्या क्या इस पूरे चैप्टर में कीवर्ड्स हैं। जैसे फर्स्ट कॉल लेट्स सपोज चैप्टर नंबर 1 में जो आपका सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, वो लिखो इसका की पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात होती है, उसके अंदर जो आपका है कूलम्स लॉ उसकी बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है, गाजस लॉ आ रहा है, कैपेसिटर आ रहा है, कैपेसिटेंस। तो आप सारे कीवर्ड्स लिख दो, तुमने 1 सेकंड के अंदर सारे कीवर्ड लिख देने जिनको याद हो गया होगा चैप्टर। अगर तुम नहीं लिख पा रहे इसका मतलब है तुम्हें चैप्टर रेडी नहीं है। छोटी सी उसकी समरी लिखो उस चैप्टर की कि मैंने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या है। इसमें मैं स्टार्ट में अपने वर्ड्स में मैं स्टार्ट के अंदर चार्ज की बात करता हूँ, फिर चार्ज के ऊपर फोर्स है, फिर उस चार्ज का एक थोड़ा सा फील्ड आ जाता है, फील्ड को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, फिर उसको स्टडी करने के लिए गाजस लॉ है, गाजस लॉ के आगे एप्लीकेशन। ऐसे एक समरी बनाओ उस पूरे चैप्टर की। फिर उसके बाद उसका फ्लो चार्ट बनाओ। यहाँ पे फ्लो चार्ट तुम उस पूरे चैप्टर का बनाओ। ऐसे शुरू होता है, इसमें ये चीज है, इसमें ये पॉइंट है, तो इसमें आगे दो चीजें हैं। ऐसे फ्लो चार्ट तुम अपने हाथ से बनाओ। इसी पेज की बैक साइड पे तुमने बनाना है। तुमने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए, सारे कर लिए, कुछ किए कोई नहीं किया। टोटली इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कितने, शॉर्ट क्वेश्चन सारे कर लिए, कुछ किए कुछ नहीं किया। सारा कुछ लिखो ताकि तुम्हें पता हो, तुम्हारे पास पेज हो अपनी पूरी बुक का हर चैप्टर का कि मैंने ये चीजें कर ली, ताकि तुम्हें जब पता होगा ना मैंने क्या क्या कुछ कर लिया, क्या क्या कुछ रह गया, तुम्हारे लिए अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना, क्योंकि तुम्हारी अब स्ट्रेटेजी चेंज होगी, वो इजी हो जाएगा। एमसीक्यूज का लिखो, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं या नहीं। मैं तो अभी सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मुझे पास्ट पेपर के क्वेश्चन का पता ही नहीं है, मैंने उनको लिख के अटेम्प्ट कर लिया है नहीं। सारा तुम करो। इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन कितने हैं वो लिखो। सेल्फ टेस्ट मैंने अपना दिया है, कितने मेरे मार्क्स आए हैं, कितनी कौन कौन सी मेरी मिस्टेक्स है जिनको मैंने रिव्यू कर लिया, किया है या नहीं किया, टिक मार्क करो। कॉन्फिडेंस लेवल अपना देखो कि मेरा इस टाइम इस चैप्टर में क्या कॉन्फिडेंस है। जो जो तुम्हें अभी है ना इनमें टिक मार्क उन्हीं उन्हीं चीजों को करो, ताकि तुम्हें पता हो कि मैंने अपने चैप्टर के किस लेवल पे हूँ। तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं किया नॉट डन, शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक नहीं किया नॉट डन। तुम एमसीक्यू में वीक को लिखो वीक, तुमने क्वेश्चन अभी आइडेंटिफाई नहीं किया नो लिखो, ताकि तुम्हें पता हो कि करंट स्टेटस है क्या, कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा क्या है इस टाइम उस चैप्टर को लेके। और फाइनल ये है मेन चीज, फाइनल कि तुमने अब इस चैप्टर को करना क्या है। तुम आगे इसकी डेट लिख दो कि मैंने इस डेट को इस चैप्टर की ये सारी चीजें जो मेरी रहती है ना, मैंने यस 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 करके कंप्लीट करनी है। इस तरह तुमने ये भी एक पेज बनाओ एक चैप्टर का, पूरी बुक के बनाओ पेजेस। फिर उसी चैप्टर को दोबारा जब कंप्लीट कर लो, टिक मार्क करो कि मेरे ये सारे काम हो गए हैं। अगर तुम्हारे ये सारे काम हो जाए, तुम पास हो, तुम्हारे अच्छे नंबर। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, तुमने सारे चैप्टर नहीं करने, तुमने तो सिर्फ रेड चैप्टर नहीं करने थे। तो जो तुम्हें मैंने रेड चैप्टर्स दिए हुए हैं तुमने जस्ट वो ही करने हैं। तो 1 पेज फार्मूला तुमने रेड चैप्टर्स के ऊपर लगाना, वो हर बुक के 6 6 6 है। फिजिक्स के भी 6 है, केमिस्ट्री के भी 6 है, बायो का भी 6 है, मैंने सबको बताया हुआ है। मैथ के 4 5 है, इंग्लिश के ऐसे बताए हुए, सब चीजें बताई हुई हैं, तो उनको ही तुमने फॉलो करना है। दोबारा मैं तुम्हें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, और फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको भी तुम ज्वाइन कर लेना। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है ये मैंने बता दिया, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना, और नीचे फर्स्ट कमेंट में उसको ओपन करके वहां मिल जाएंगी। तुम्हारा गोल क्या है ये सारा कुछ करने का? तुम्हें गोल तुम्हारा ये है कि तुम ये जो तुम्हारे पास 20 दिन बचे हैं ना, तुम्हारा एक माइंड सेट बन जाए कि हाँ भाई मैं अपने इस टाइम प्रिपरेशन के इस लेवल पे हूँ। जब तुम्हारे कॉलेजेस ओपन होंगे तब यहाँ पे 12 13 14 जनवरी होगी। लेट्स सपोज 15 जनवरी तुम्हारा, तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो तुमने नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 2 मंथ मतलब 60 डेज के अंदर तुमने फेज 1 में सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, और अपने उन चैप्टर्स को 100% उनके चार्ट उनकी हर चीज कंप्लीट करनी है। ये तुम्हारा प्लान है, ये हमारा गोल है, उन शीट्स को फिल करना। पॉइंट समझ आ रहा है कि ये पीछे बैक एंड पे ये हमारा माइंडसेट चल रहा होगा। अब जब 15 मार्च तक में सारा सिलेबस 2 मंथ में कंप्लीट तुम कर लोगे, तुम्हें अपनी मिस्टेक्स का पता होगा, तुम्हें पता है लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं इस चैप्टर के, इसके शॉर्ट रहते हैं, इसके इतने लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पास पेपर में चेक कर लिया होगा। फिर तुम 15 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक तुम उन अपने वो जो चैप्टर तुमने 2 मंथ के अंदर सिलेबस कंप्लीट किया होगा उसको तुम एग्जाम्स की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग तैयार करोगे। तुम पेयरिंग को देखोगे, तुम टारगेट क्वेश्चंस को देखोगे, तुम स्टडी प्लान्स को देखोगे, भैया मेरा इस टाइम लेवल वीक है, एवरेज है, टॉपर है, मैं किस लेवल पे हूँ। तुम्हें ये जो 20 दिन बचे होंगे ना लास्ट के अप्रैल तक, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, तुम उन 20 22 दिनों के अंदर स्टडी प्लान्स, पेयरिंग स्कीम और फाइनल टचअप अपने आप को दोगे कि भैया मैंने अब प्रिपरेशन कर लेनी है। अब इस तरह से तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा बच्चे, तुम्हारी प्रिपरेशन भी होगी, तुम 1 पेज फार्मूला भी यूज कर लोगे। लेकिन इसको यूज करने के दो तरीके हैं। तुम खुद करो, खुद एफर्ट करो, खुद जान मारो, तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तुम एफर्ट करो।
अगर तुम नहीं कर सकते इतना सारा कुछ, तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन का नहीं आइडिया है, तुम्हें पता नहीं कहाँ से याद करना है, कौन से क्वेश्चन आने हैं, फ्लो चार्ट तुमसे नहीं बन पा रहे, तो फिर शाहीन बैच हम लोग उसके अंदर ये सारा कुछ करवाएंगे। और मजे की बात पता क्या है, वो शाहीन बैच 15 जनवरी से ही हमने स्टार्ट करना है। वो भी 60 डेज में हम सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अगले 20 डेज के अंदर मैं उन बच्चों को प्लान्स दूंगा, स्ट्रेटेजीज दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा। और 15 जनवरी को जो पहली क्लास होनी है ना शाहीन बैच की, वो होगी ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 2 फेज के अंदर हम लोग आपकी तैयारी करवाएंगे, अगर तुमसे खुद नहीं हो सकती तो शाहीन बैच के अंदर एडमिशन स्टार्ट है। आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। अगर तुम समझते हो कि मेरे से प्रिपरेशन नहीं होगी, तो तुम फिर आज जो हमने तो ऑलरेडी 25,000 स्टूडेंट्स को पेड में पढ़ाया हुआ है, पेड स्टूडेंट्स हमने पढ़ा चुके हैं। 90% हमारा सक्सेस रेट है। अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान की सबसे अफोर्डेबल फी हमारी है। अगर तुमसे नहीं हो पाता ना बच्चे, तुम समझते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे पास फिर ये ऑप्शन मैंने बनाया है, मजबूरी है, बनाना पड़ता है। इसके अंदर हमने ये सारा कुछ करना है। 3-4 माह के अंदर हमने अभी तैयारी कंप्लीट करवानी है। 15 जनवरी को हमारी फर्स्ट क्लास होगी। इसमें होगा क्या क्या, आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, आप क्लास इजीली ले पाओगे। लाइव क्लासेस होंगी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 जनवरी से। और उसके अंदर हम आपको लाइव क्लासेस के साथ उस क्लास के नोट्स भी देंगे। आप उसके आपके पास उसके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स होंगे। साथ में आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर आपसे क्लास मिस हो जाएगी तो आप उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर पाओगे। साथ में आपको नोट्स, साथ में आपको उस क्लास के प्रैक्टिस क्वेश्चन कि भैया तुम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। टीचर पढ़ाएगा लाइव क्लास में, उसकी रिकॉर्डिंग भी तुम्हें मिलेगी, साथ में उस लाइव क्लास के नोट्स मिलेंगे, साथ में उस लाइव क्लास के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सारी की चीज बनी बनाई मिलेगी। एग्जाम का फाइनल रोड मैप तुम्हें देंगे कि भाई ये क्वेश्चन कर लो, ये चैप्टर छोड़ दो, ये तुमने करने हैं। तुम्हें सोल्ड फॉर्म में हर चीज देंगे, सिर्फ बताएंगे नहीं बल्कि पढ़ाएंगे भी और देंगे भी। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज तुम्हारी होगी। हर चैप्टर के साथ, हर टॉपिक के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मिल ही रहे होंगे, लेकिन हर मंथली फिर आपकी टेस्ट सीरीज भी होगी, जो कि ऑनलाइन चेक भी होगी प्रॉपर। आपको मार्किंग भी मिलेगी। आप टीचर्स का सपोर्ट होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा 24/7, तुम फिजिक्स वाले टीचर से पूछो, केमिस्ट्री वाले से, बायो वाले से, मैथ वाले से, अनलिमिटेड जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो, तुम्हें रिप्लाई मिलेगा। तमाम से बैठ के इजी और कंसाइज नोट्स होंगे, जो कि बने ही सिर्फ एक एक चीज को मद्देनजर रख के बने हैं, वो है आपका एग्जाम। टू दी पॉइंट, कंसाइज, प्रॉपर, वीक, एवरेज, हर एक के लिए यूज होंगे। क्योंकि हमने उस नोट्स के अंदर आपको प्लान दे देना कि भैया तुम अपने हिसाब से चूज कर लो तुमने क्या करना है। हमने सबको वो चीजें प्रोवाइड कर देनी है और होंगी कंसाइज। तमाम चैप्टर्स के प्लान्स और तमाम बुक्स के आपको गेस्ट पेपर्स मिलेंगे। एग्जाम्स की प्रिपरेशन को मैं लेके चलूंगा, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ अपने बैचेस के अंदर, इस बैच में, शाहीन बैच में, कि तुमने क्या करना है। और तमाम सिलेबस आपका रिवाइज होगा। ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इन 25,000 बच्चों ने भी किया है और आपने भी करना है। जो बच्चा नहीं कर सकता, मोस्ट वेलकम, वो आए, आके अपनी प्रिपरेशन करे। और 15 जनवरी से ही शुरू होना है और लास्ट पेपर तक आप हमारे साथ ही होंगे, जो हमारे बच्चे होंगे इस बैच के। और इसकी फी है 3500। इसकी वन टाइम फी है। देखो आपने हमारे पास 4 मंथ रहना है। पेपर खत्म होने तक अगर हम देखें तो 4 मंथ बनते हैं। अगर 3500 फी एक मंथ की हो तो इस तरह आपकी 14,000 फीस बनती है। लेकिन हम नहीं ले रहे, मतलब मैं नहीं ले रहा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि आपको अफोर्डेबल फी दूं और वन टाइम फी आपने पे करनी आखिरी पेपर तक आपने, और कोई फी पे नहीं करनी। आपको हर चीज प्रोवाइड हम। इसके अंदर आपने एडमिशन लेना हो तो वेबसाइट पे जाके youthacademy.p के वेबसाइट ओपन कर लो। अगर वेबसाइट आपने ओपन नहीं करनी तो आप जस्ट क्रोम पे लिखो यूथ अकेडमी, आपको वेबसाइट शो हो जाएगी। ये जैसे जैसे आपको यूथ अकेडमी लिखा, आपको फ्रंट पे वेबसाइट शो हो जाएगी, उसको ओपन कर लो। और अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट करो, वहां से आप एडमिशन ले सकते हो। हमें कॉल करके वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन आप इजीली ले सकते हो। ऑटो सिस्टम, आपके पास इजी पैसा और जैज कैश का अकाउंट अपना होना चाहिए, घर वालों का होना चाहिए, आपके पास मोबाइल होना चाहिए। दैट्स इनफ। आप अपना एडमिशन आसानी के साथ ऑटो सिस्टम के थ्रू कर सकते हो। और 15 जनवरी से आपकी क्लासेस जो है ना वो प्रॉपर शुरू हो जाएंगी। और इसके अंदर आपके 2 प्लान्स हैं। जो बच्चा ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे आप सबका ख्याल है, मैं समझता हूँ, वो 3500 3499 वाली फी ही करे। उसमें सारा कुछ है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, इजी नोट्स, एग्जाम के टेस्ट सीरीज, टीचर्स का स्कोर, एग्जाम की प्रिपरेशन प्लान, स्टडी, सारा कुछ उसके अंदर है। लेकिन ऐसा बच्चा जो थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता है, जो हमारे साथ टोटली साथ लेके चल सकता है, उसके लिए क्या है, वो बच्चा हमारा प्रीमियम प्लान ले ले। प्रीमियम प्लान में क्या है कि उसकी 5000 फी होगी, जो कि वन टाइम होगी, लेकिन उसके अंदर 2 चीजें एडिशनल है। सबसे पहले तमाम फीचर बेसिक वाले आपको वहां मिल रहे होंगे, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अलग चीज होगी, सारा कुछ यही होना है। लेकिन उसके साथ आपको हम एग्जाम की किट आपके ड्रेस के ऊपर आपको घर भेजेंगे। इसी फी के अंदर कोई आपने अलग से फी
कोरियर कंपनी को फी पे नहीं करनी, जिसमें हम यूथ का क्लिप बोर्ड, ज्योमेट्री बॉक्स, आपको की चेन, आपको बोर्ड की बबल शीट प्रैक्टिस करने के लिए प्रिंटेड फॉर्म में, और साथ में मेरा साइन किया हुआ सिग्नेचर कार्ड। तो ये चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी प्रीमियम प्लान के अंदर। साथ में आपको टेस्ट जनरेटर मिलेगा, जिसमें आप अनलिमिटेड टेस्ट किसी भी चैप्टर के, किसी भी बुक के 3-4 चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट बनाना हो, कितने जितने एमसीक्यूज लेने वो डिसाइड कर लो, आप लॉन्ग क्वेश्चन डिसाइड कर लो कितने आपने लेने, तो आप जितने टेस्ट बनाना चाहते हो आप बना के अपने टेस्ट खुद से ले सकते हो, कि मैंने इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन 5 हो, 3 शॉर्ट हो, 10 एमसीक्यूज हो, मुझे टेस्ट बन के, तो आपका टेस्ट बन के आपके सामने आ जाएगा। तो टेस्ट जनरेटर आपको मिलेगा, जिसमें आप अनलिमिटेड टेस्ट जनरेट कर पाओगे। तो ये दो चीजें इसमें एडिशनल है, 5000 इसकी फी है। इससे भी काम चल सकता है, आप इसके साथ भी चल सकते हो, दोनों में से आपने जो चूज करना है आप कर लो। इसके साथ आपका क्या है कि इसमें जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, दोनों प्लान में से किसी में भी ले रहे हैं, जो बच्चा एडमिशन ले रहा है उनमें से किसी एक स्टूडेंट को हम देखेंगे कुरा अंदाजी के थ्रू, और उस बच्चे को हम फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके पेरेंट्स मतलब हम आपको एक उम्रे का टिकट देंगे, और आपको हम बुलाएंगे, आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे, पूरे पाकिस्तान के सामने यूट्यूब पे आपको फ्री एक उम्रे का टिकट देंगे। और ये जिस दिन हमारा बैच एंड होगा उस दिन हम कुरान अंदाजी करेंगे, सबको इन्फॉर्म करके करेंगे। जो बच्चा भी एडमिशन ले रहा होगा, जो भी जिसका भी नाम आए, वो आप भी हो सकते हो, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरफ से उम्रे का टिकट देंगे, ठीक है। तो ये अपने पेरेंट्स के लिए आप उम्रे का टिकट जीत सकते हो। स्टडी तो आपने करनी करनी, साथ में ये प्लस पॉइंट है। और देखो, कुछ अगर तुम्हें कुछ करना है तो गलत बहाने, इधर उधर की बातें, जरा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट हमेशा वो होता है जो राइट टाइम पे राइट एडमिशन लेता है। जो बच्चे सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेके, जस्ट वही इस बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि हमने डेली बाय डेली प्रिपरेशन करनी है, और घर बैठ के सुकून से करनी है। तुम्हें किसी चीज की और जरूरत नहीं है, जस्ट तुम्हारे पास मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए, दैट्स इनफ। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं, सब कुछ तुम्हें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और पाकिस्तान का सबसे बेस्ट टीचर, जो बेस्टेस्ट टीचर होंगे, वो तुम्हें पढ़ा रहे होंगे। आपका टीचर उसामा, आपको मैंने सारे ऑप्शंस दे दिए हुए हैं। 1 पेज फार्मूले को बनाओ, अपने आइडेंटिफाई करो मिस्टेक्स को, और आ जाओ मिलके इंशाल्लाह प्रिपरेशन करते हैं। आपका टीचर उसामा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा चैंपियन जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।